ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि आज से जल्दी उठकर मन लगाकर रात भर जगकर पढ़ाई करूंगा, लेकिन सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं। पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता है और रात होने के बाद तो पता भी नहीं चलता कि कब आंख लग गई और आप सो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब आपको इस बात का एहसास होगा कि पढ़ना जरूरी था। अभी आपके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, अभी आपके लिए थोड़ी देर मोबाइल चलाना, टीवी देखना, दोस्तों से बातें करना जरूरी है। पढ़ाई से ज्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर समय बिताना जरूरी है। शाम को दोस्तों के साथ खेलना और मस्ती करना जरूरी है। लेकिन याद रखिए और समझिए, यही छोटी छोटी चीजें कब आपके लिए बड़े बड़े कामों को रोकने की वजह बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उससे पहले इन बेवजह की चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए अपनी जिंदगी से, क्योंकि ये काम उतने जरूरी नहीं है जितना आपने इन्हें बना लिया है। आपको इन सब चीजों की लत लग गई है, इसलिए इन सब कामों को करने के बाद आपके पास जो थोड़ा सा समय बचता है, वह समय आप अपनी पढ़ाई को देते हो, जो कि बहुत गलत बात है। इसलिए कहा गया है, सही समय पर उठाया गया कदम इंसान को भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचा लेता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी काम में या पढ़ाई में मन लगाने का कोई उपाय या तरीका नहीं है। बस कुछ अच्छी बातें हो सकती है जो आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकती है, जिनसे आपका मन आपको पढ़ाई करने को कहेगा। अगर सुबह में नींद नहीं खुलती है तो रात भर सोना बंद कर दो। ठान लो कि आपको सूर्योदय देखना ही है, चाहे रात भर जगना पड़े। रात भर जग कर पढ़ूंगा, जब तक चैप्टर पूरा न कर लूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वो खाना हो, पीना हो, सोना हो या सोचना हो, क्योंकि जब आप सोचने लग जाओगे तो कब मन भटक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कब अपनी किताबों को बांधकर ख्यालों की दुनिया में खो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब भी आपके मन में यह बात आए कि मुझसे नहीं होगा, तो खुद से कहो मुझसे ही होगा। दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ाई करके आप कोई बड़ा काम नहीं कर लेते हो, दिन में 24 घंटे पढ़ाई करने की ठान लो। अब आप कहोगे ये तो पागलपन है, तो मैं आपको बता दूं कि पागलपन जरूरी है। साधारण लोगों की तरह सोचोगे, काम करोगे तो उनकी तरह ही छोटे छोटे टारगेट बना पाओगे और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े सपने देखने और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, कामयाबी नहीं मिलती। दुनिया में कोई ऐसा मुकाम या मंजिल नहीं जो इंसान की पहुंच से दूर हो। जितने भी सफल लोग हैं वे कभी ये नहीं सोचे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ये लोग सोचते हैं कि इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरा जन्म ही इस दुनिया में सिर्फ इसी काम को करने के लिए हुआ है। इनके इसी विश्वास ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल इंसान बना दिए और इन्होंने अपनी सोच से इस बात को साबित कर दिया कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है। बस एक दृढ़ सोच और कभी न टूटने वाले हौसले की जरूरत है। अगर आपने भी अपनी जिंदगी के लिए कोई मुकाम या लक्ष्य बनाया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने, अपने लक्ष्य, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाओ और यह ठान ले कि जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक खुद तो क्या, किसी के रोकने से नहीं रुकूंगा। एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा देता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े नुकसान की जिम्मेदार होती है। आज मैं आपको एक ऐसी आदत बताने वाला हूँ जो आपको असफल बनाती है। या तो आप इन आदतों को अभी छोड़ दो, वरना ये आदत आपको जिंदगी ही छुड़वा देगी। जिस प्रकार कुएं पर रस्सी का प्रयोग करते वक्त बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मन बुद्धि भी समझदार बन सकता है। यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी, पानी की छोटी सी एक बूंद भी अगर पत्थर पर एक ही जगह बार बार गिरे तो वह पत्थर में सुराग बना सकती है। यह निरंतरता की ताकत है जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है, और इसी निरंतरता की कमी के कारण कोई भी इंसान असफल बन सकता है। हम एक दिन जोश में आकर कोई भी काम करने में लग जाते हैं और अगले ही दिन उसे भूल जाते हैं, जबकि सफलता पाने के लिए किसी भी काम को बार बार लगातार निरंतरता के साथ करना पड़ता है। एक दिन या 2 दिन काम करने से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। केवल 2 दिन जिम जाने से किसी को शारीरिक बदलाव नहीं दिखाई देंगे, बल्कि साल भर लगातार जाने से आपको परिणाम दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे लेकिन निरंतर प्रयास हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए सफलता के लिए सबसे जरूरी है लगातार प्रयास करना, और इस लगातार प्रयास के लिए हर दिन खुद को प्रेरित रखना होगा। हर दिन अपने आप को याद दिलाना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, और इसके लिए आपको हर रोज प्रयास करने होंगे। ऐसा क्या है जो हमको ऐसा करने से रोकता है, जिससे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता? वो है हमारा आलस। आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो आपको किसी भी काम को लगातार करने से रोकता है। यह आपको याद दिलाता है कि कल ही तो 2 घंटे पढ़ाई की थी, कल ही तो जिम गया था, आज रहने देते हैं, एक दिन छोड़ के करूंगा। आपके मन में यही सोच आती है, आपकी निरंतरता टूट जाती है। आलस एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की सफलता में बाधक होता है, क्योंकि यह हमारे जीवन का सबसे कीमती समय बर्बाद कर देता है। बाद में हमें पछतावा होता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि एक बार जो समय गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए आलस को कभी अपने पास आने न दे। किसी भी तरह से खुद को उत्साहित और प्रेरित रखे, भले ही आप स्टूडेंट ही क्यों न हो। आपको खुद को याद दिलाते रहना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, तभी आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और आलस आप पर कभी हावी नहीं होगा। आलसी व्यक्ति का ना ही वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आलस में जीवन को बिताना आत्महत्या के समान है। जीवन और समय के महत्व को नहीं समझने वाला
व्यक्ति अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गवा देता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे नदी बह जाती है और लौटकर कभी नहीं आती, उसी तरह दिन और रात मनुष्य की उम्र को लेकर चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। इसलिए जो करना है जल्दी कीजिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।